आज का वीडियो आपके दांतों में झंझनाहट पैदा कर देगा। देखिए, इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं होता। सबसे पहले अपने ही घर वालों से लड़ना पड़ता है, अपना पैशन समझाना पड़ता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी कर ले, कुछ कर लेते हैं, कुछ कर गुजरते हैं। मतलब समझाऊंगा। अभिदेव उन लोगों में से हैं जो कुछ कर गुजरे, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा था। आज जिसकी बिजनेस सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, उनकी भी फैमिली बिजनेस के फेवर में नहीं थी। यहां तक कि उनके दोस्त भी उनकी खिल्ली उड़ाते थे। पर आज वो देश की सबसे पहली स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी है जो करोड़ों में कमाती है। कहानी शुरू होती है अभिदेव के कॉलेज के दिनों से। एक बार कॉलेज में एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ। गेम स्टार्ट होने से पहले लगा कि सब बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजा आएगा, चलो गेम देखते हैं। लेकिन जब गेम शुरू हुआ तो अभिदेव को लगा कि यार, इससे अच्छा तो पूरा गेम मैं प्लान कर लेता, ये इवेंट पूरा मैं कर लेता। यहाँ का पूरा मैनेजमेंट खराब था। उसके बाद कॉलेज में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए, सब अभिदेव ने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, बिजनेस की ललक बचपन से आती है, आपके अंदर होती है। बिजनेस कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता, आईआईटी या शादी की तरह। आज अभिदेव AAA स्पोर्ट्स कंपनी के फाउंडर हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि अभिदेव स्पोर्ट्स में ऐसा क्या करते हैं कि सालाना करोड़ों का बिजनेस करते हैं। तो आसान शब्दों में, जहां कहीं भी कोई भी खेल क्रीड़ा का उत्सव होता है तो वहां प्लेग्राउंड में बैनर लगाने से लेकर कोई भी प्लेग्राउंड कैसा दिखेगा, उसकी चमक धमक क्या होगी, जो लोग खेल देखने के लिए आएंगे उनकी एंट्री किस गेट से होगी, ऑडियंस खेल देखने के बाद कौन से गेट से बाहर निकलेगी, जब छक्के चौके लगेंगे या गोल होगा तो कौन सा म्यूजिक प्ले होगा, किस तरह की लाइटें लगेंगी, ग्राउंड में जो स्पॉन्सर्स के बैनर लगे होते हैं, डिस्प्ले होता रहता है, उसकी पोजीशनिंग क्या होगी, ये सभी कुछ मैनेज करते हैं। इसके लिए पूरी एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टीम काम करती है। शादी ब्याह के लिए जिस तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है, उसी तरह से अभिदेव का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का बिजनेस है। अभिदेव रहने वाले हैं कोलकाता के और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उन्होंने वहीं से करी है। लेकिन फैमिली में इनसे पहले आज तक किसी ने भी कोई बिजनेस नहीं किया था। इसलिए क्या अभिदेव की शुरुआत आसान थी? नहीं। बात है 2004-05 की। उस वक्त कीपैड वाला मोबाइल मार्केट में आ चुका था और इनके पापा खर्च के लिए इनको कुछ कॉलेज में पॉकेट मनी देते थे। उसमें से कुछ रुपए बचा लेते थे और ये करते करते इन्होंने करीब करीब 1000 रुपए जमा कर लिए, बचा लिए। अभिदेव ने मोबाइल कवर थोक में खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। बिजनेस। घर वालों को ये बात कई कई महीनों तक पता ही नहीं चली। एक रोज इनकी मां को पता लग गया। घर वाले गुस्सा करने लगे कि यार, पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब क्या कर रहे हो, जैसे कोई बहुत बुरा काम हो। अभिदेव ने उसी 1000 रुपए से 6.5 लाख रुपए का बिजनेस किया। प्रॉफिट करीब 1.5 लाख रुपए का था। आप सोचिए, ये होता है बिजनेस माइंड, जो एक व्यक्ति लेकर पैदा होता है, किसी को मार्केट में नहीं मिलता। घर वालों से डांट पड़ी और काम हो गया बंद। लेकिन यहां एक नया चैप्टर आया, सुनो। उसके बाद इनके पापा का दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो ये लोग भी दिल्ली आ गए। मिडिल क्लास फैमिली थी तो यही मन में रहता था कि पढ़ लिख कर जॉब करनी है, लेकिन माइंड में बिजनेस बिजनेस चलता रहता था। यहां अभिदेव के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस एक किस्से से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको याद होगा, उस जमाने में सीडी और डीवीडी कैसेट्स का चलन होता था। अभिदेव उस प्लेयर को खरीद कर लोगों को रेंट पर देते थे। यह होती है प्योर बिजनेस सोल। आप भी देखिए, मार्केट में बिजनेस आइडिया बिखरे पड़े हैं। कोई भी एक बिजनेस आइडिया उठा लो और शुरू कर दो काम। खैर, इतने के बाद भी अभिदेव के लिए रास्ता आसान नहीं था। सुनिए कैसे। कॉलेज पास आउट होने के बाद इन्होंने सोचा कि मार्केटिंग और डिजाइनिंग का काम करूंगा। लेकिन जब पापा से बोला कि मैं ये सब करूंगा तो वो भड़क गए। बोले पहले 3 नौकरियों के ऑफर लेटर लेकर आओ, फिर खुद का बिजनेस करना। ये कैसी शर्त है मुझे आज तक समझ भी नहीं आई, लेकिन अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभिदेव कभी हार ना मानने वाले व्यक्ति हैं। वो 1-2 महीने में ही इंटरव्यू के 3 ऑफर लेटर ले आए। उधर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं तो चलो दोस्तों का ही सपोर्ट मिल रहा हो, ऐसा भी नहीं था। अभिदेव के जो दोस्त थे वो भी बिजनेस की बातें सुन के अभिदेव की खिल्लियां उड़ाते थे। कहते थे यार, अपना करियर बर्बाद कर रहा है, पता नहीं इतनी अच्छी अच्छी 3 जॉब्स के ऑफर पे कौन लात मारता है। जॉब्स पे वो लात मारता है जिसको 5 करोड़ साल का कमाना होता है। फिर आया साल 2009। यहां से उनकी लाइफ चेंज हो गई 360 डिग्री। इन्होंने खुद की एक डिजाइनिंग कंपनी शुरू करी, लेकिन उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी अभिदेव के पास पैसे नहीं थे। 1 लाख रुपए की जरूरत थी, दोस्तों से उधार लेना पड़ा। लेकिन बिजनेस का रास्ता उतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। शुरू में तो ऐसे ही कुछ लोग आ जाते थे प्रिंट करवाने के लिए, डिजाइनिंग करवाने के लिए।
इस तरह से उनका काम चलता रहता, लेकिन एक मुश्किल से उन्होंने साल में 1.5 लाख रुपए का बिजनेस किया पूरे साल में। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। अच्छे दिन तब शुरू हुए जब साल 2012-13 आया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और इमर्ज होने लगी थी। एक टूर्नामेंट था जिसके मैनेजमेंट का काम इनको करना था। अभिदेव ने टूर्नामेंट के लिए टेंडर भर दिया और काम मिल गया। उस इवेंट में इन्होंने लाख सवा लाख रुपए कमाए और यहीं के बाद उन्हें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मैनेजमेंट का काम मिलने शुरू हो गया। ब्रांडिंग मार्केटिंग की पढ़ाई इन्होंने तो की ही थी। प्लेग्राउंड की चीजों को समझने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। अभिदेव के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज डेडलाइन का होता है। कोई मैच अगर शाम को 6 बजे शुरू होना है, टेलीकास्ट होना है, तो उसी टाइम पर होगा। वो ना 1 मिनट इधर हो सकता है ना 1 मिनट उधर हो सकता है। डेडिकेशन है कि अभिदेव करीब 10 साल से इस इंडस्ट्री में है, लेकिन आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में डेडलाइन कभी फेल नहीं हुई। यहां से अभिदेव के अच्छे दिन शुरू हुए ही थे कि 2016 में शादी के एक दिन बाद इनकी मदर को स्टेज 4 का कैंसर पता चला। एक तरफ जहां स्पोर्ट्स में धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो रहे थे, दूसरी तरफ इनकी मां को कैंसर। शादी के बाद लोग हनीमून के लिए जाते हैं। अभिदेव बताते हैं कि वो अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल चले गए क्योंकि उनका कीमो था। जिस दिन इनकी मां की डेथ हुई उसी दिन इन्हें एक स्पोर्ट्स इवेंट का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था। लेकिन कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। नौकरी में आप छुट्टी ले सकते हैं, बिजनेस में नहीं ले सकते। बिजनेस शुरू करने से पहले ये जरूर सोच लेना, अपने दिमाग में रख लेना। अभिदेव के साथ अभी 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके साथ कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी 200 रुपए की दिहाड़ी पर काम किया था और आज वो 10-10, 20-20 लाख का काम करते हैं, धंधा उठाते हैं। भगवान स्ट्रगल के बाद अच्छे दिन भी दिखाता है और बीच बीच में परीक्षा भी लेता रहता है। अगर आप इस तरह की परीक्षाओं के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त, ये बिजनेस आपके लिए है, ये फील्ड आपके लिए है।